नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2025 को कैसे क्रैक करेंगे, कैसे अपनी मनपसंद चॉइस की वैकेंसी चाहेंगे। अब आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में मात्र एक मंथ यानी कि एक महीना बचा है, और एक मंथ में ऐसी कैसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। अगर आपको भी वास्तविकता में अगर आपको महसूस होगा, 99% आपके चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को, अगर आपने सिलेबस पहले पढ़ लिया है फिर भी आपको एक स्मार्ट वे में सिलेबस को समाप्त करना होगा, एक स्मार्ट वे में। अब आपके पास समय नहीं है, मात्र एक महीना है, और एक महीने में कैसे पढ़ना है ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम चलते हैं नीचे आपके पास। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, अंडरस्टैंड कंप्लीट सिलेबस, यानी कि पूरे सिलेबस को ढंग से समझना है। एक बार दोबारा से समझना है, और एक खुद की रणनीति, यानी कि मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दूंगा, आपको मार्गदर्शन करूंगा, और रणनीति आप स्वयं बनाओगे, क्योंकि अपने अनुसार चलोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। बस मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे कि आप अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपके सामने लाता हूँ जीके जीएस। आप जानते हैं ये हमारी सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, जीके जीएस। आप सब भली भांति जानते होंगे जीके जीएस, इसमें हमारा स्कोर बहुत कम रहता है। जीके जीएस आप जानते हैं वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि भारत और पड़ोसी देश, ये इसका टॉपिक फेवरेट है। खेल, स्पोर्ट्स से भी इसमें प्रश्न बनते हैं। तो जीके जीएस को आप पर ज़्यादा ध्यान देना है। जीके जीएस बेसिकली आप मैथ जो है, मैथ तो आप उस मोस्टली बच्चे मैथ कर लेते हैं। और रीजनिंग, बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग भी इजी एक सब्जेक्ट है, बट टाइम की बहुत इसमें सीक्वेंस आती है। टाइम जो है 1 घंटा मिलता है इसीलिए। और हिंदी जो है मोस्टली यूपी बोर्ड जो है, मतलब हिंदी माध्यम से बच्चे बहुत अधिक होते हैं, तो हिंदी बेसिकली कर लेते हैं। लेकिन आपको दिक्कत कहाँ होगी, जीके जीएस में दिक्कत बहुत होती है। देखिए, तो आपको ढंग से समझना है। पहले भारत और उसके पड़ोसी देश, ये हमारा सिलेबस है जीके का। खेल, स्पोर्ट्स से प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय इतिहास, आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मॉडर्न पढ़िए और मेडिवल पढ़िए, यानी कि मध्यकालीन भारत इतिहास, और आधुनिक का पढ़िए। और संस्कृति, आपको आर्ट एंड कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से आप जानते हैं तबला वादक जो फेमस कलाकार होते हैं उनके नाम आपसे पूछता है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। और बात करें विश्व के भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी के 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में पूछता है आपसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, ऐसा 1-2 प्रश्न आता है। ठीक है। और बात करें इकोनॉमिक्स, जो आर्थिक विकास है, अर्थव्यवस्था है, आपसे इसके भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। बात करें पॉलिटी, जो हमारी पॉलिटी है उसमें हमारे भारतीय संविधान है, आर्टिकल वगैरह इन सब में आती हैं। और अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी होती है, आप जब जानते हैं जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आप जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उनको पढ़िए। अब तो आपके पास मात्र एक ही मंथ बचा है, तो एक मंथ में अगर आप बेहतर स्टडी, आप खुद की स्ट्रेटजी के साथ चलोगे तो एग्ज़ाम कठिन नहीं है। हमारी सोच छोटी होगी तो हम इसे कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अपनी सोच को बेटर बनाइए पहले। भारतीय संविधान और भारत के संविधान के आर्टिकल्स हैं, अनुसूचियां हैं, इन पर अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि इनसे प्रश्न 100% एग्जाम में आता है। हर शिफ्ट में कोई ना कोई प्रश्न भारतीय संविधान का आता ही आता है। बात करें वैज्ञानिक अनुसंधान, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी पढ़ना है। मुख्य मुख्य जैसे कि मात्रक पूछता है कई बार, मतलब न्यूटन का मात्रक पूछा है, जैसे कि बल का मात्रक, ऐसी चीज़ पूछता है। ठीक है। अब यहाँ पर आती है, हम रीजनिंग की बात करते हैं, जो कि नॉर्मली विषय, इसको तो हाँ मोस्टली 40 में से 38 नंबर तो सबके इसमें से मोस्टली होते हैं। तो आपको यहाँ पर रीजनिंग में क्या करना है, देखिए, रीजनिंग एंड लॉजिक रीजनिंग। तो यहाँ पर आपसे पहला जो आता है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आती है, और संबंध, अवधारणाएँ, समानताएँ और भेद, स्थानिक दृश्य, टॉपिक्स को समझना है आपको ढंग से। अंकगणितीय तर्क, आंकड़े, वर्गीकरण, ये तो नॉर्मल ही है, इनको तो आप कर ही लेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग आती है, अवलोकन, भेदभाव, दृश्य स्मृति, यानी कि जो चित्र आते हैं मिरर एंड इमेज का, और कैलेंडर है, रक्त संबंध है, यानी कि ब्लड रिलेशन, इन सब के प्रश्न नॉर्मल बनते ही बनते हैं, और उनको आप कर ही लोगे, ये तो बात गारंटी की तय है। चलिए, अब नीचे बात कर लेते हैं मैथ की, कि मैथ एक कैसा विषय है। तो जो हमारा मैथ है ना, गणित, अब बात कर लेते हैं गणित की। तो इसमें हमारा क्या आता है, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम आता है हमारा इसमें, और जो कि नॉर्मल सब्जेक्ट है हमारी। मैथ जो है एक लो लेवल का आता है, ऐसा नहीं कि हाई डिफ़िकल्ट। आप समझ सकते हैं कि हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, चिंता मत कीजिए।
और पूर्ण संख्याओं की गणना। आपको इन सभी सब्जेक्ट के हर चैप्टर को समझना है। एवरेज है, परसेंटेज है, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमति जो मेंसुरेशन है, और चाल, समय, दूरी, एंड टाइम एंड वर्क, और अनुपात और समानुपात। इन सब चैप्टर्स को ढंग से पढ़ना है। और अब आपके पास ढंग से पढ़ने का समय तो नहीं है, लेकिन करना क्या है, आप अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे पहले से नहीं पढ़ा है तो क्या करना है आपको, अब इस समय क्या करना है, अब जो चैप्टर हाई लेवल पर है, जिनकी मांग अधिक होती है, जैसे कि मैं आपसे बताऊं, एवरेज का एक प्रश्न बनता है, आप इसको तो पढ़िए। और टाइम एंड वर्क, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक चैप्टर्स है लाभ और हानि, इसके हर चैप्टर में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, तो आप लाभ और हानि को कवर कीजिए अभी से। और ब्याज का भी एक प्रश्न बनता है। जो चैप्टर मोस्टली आपके 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, आप जानते हैं 20-20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस। तो आपको ढंग से जो चैप्टर अच्छे नंबर दिए जाएंगे आपको, तो उन पर अपनी पकड़ बनाइए ढंग से पहले, और खुद की रणनीति का यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि जो हम बताएं वो करना है, अपनी स्वयं की रणनीति को फॉलो करना है, और अपने अनुसार टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर टाइम टेबल नीचे आने वाला है। पहले हिंदी को देखते हैं। हिंदी भी एक नॉर्मल सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ सकते हैं। उनमें से व्याकरण है, वर्णमाला है, उपसर्ग है, प्रत्यय, पर्यायवाची, संधि और फंदी विच्छेद हैं, समसमाधिक पदों की रचना, समास विग्रह, विलोम आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। और इनमें से नॉर्मल कभी कभार 1-2 पूछ लेता है, इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी। जाए टफ नहीं, हिंदी तो बहुत सिंपल लेवल की आती है, हिंदी जो है बहुत हाई लेवल की नहीं आती है, ये आपको मैं बता दूं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, डेली अगर 8 घंटे भी इसमें देते हो ना जीडी के लिए अब से, तो आपके पास टोटल दिन बनते हैं 30 या 34। अगर 8 घंटा डेली दोगे तो आपके पास 2 से 40 घंटे होंगे। 2 से 40 घंटे में से आपको रिवाइज पे अधिक ध्यान देना है। अब आपको अपने सिलेबस को जो बचा है उसको कवर तो करना ही करना है, और उसके बाद रिवीजन का आपको विशेष ध्यान रखना है। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस एग्जामिनेशंस। याद रखना इस बात को, सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर डेली 8 घंटे कैसे देंगे। देखिए सबसे पहले इस टाइम को हम डिवाइड करते हैं। मॉर्निंग 4 to 12 AM, यानी कि 4 से 12 बजे तक कैसे देखते हैं। तो देखिए 4 से 5 पहले आपको फ्रेश होना है एंड एक्सरसाइज, यानी कि उठना है 4 से 5 और माता को प्रणाम करना, धरती माता को। उसके बाद कुछ फ्रेश वगैरह होना है और अपनी एक्सरसाइज कर लेनी है। उसके बाद करते हैं 5 से 6 डेली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसके 3 से 4 प्रश्न जीके में आते ही आते हैं, तो करंट अफेयर्स आपको पढ़नी ही होगी। ठीक है, तो 1 घंटे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिवाइज भी करनी है। अब बात करते हैं 6 to 7, यानी 6 से 7:30 बजे तक आपको स्टैटिक जीके रिवीजन करना है। आप जो भी शाम को अपनी जीके लिखें, जो जीएस जीके होता है, अपनी हिस्ट्री है, जियोग्राफी, कोई विषय हो, आपको उसका रिवीजन सुबह सुबह करना है, क्योंकि सुबह सुबह करने से आपका माइंड तीव्र गति से आगे चलेगा, ये बात तय है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइम डिवाइड की। तो देखिए अब 4 से 12 AM की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 9 से 10:30 बजे के बाद आपको रीजनिंग पढ़नी है, 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, रीजनिंग एक सिंपल विषय है, और उसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आसानी से आपके कवर हो जाएगी, कुछ चिंता की बात नहीं है। देखिए अब बात करते हैं 11 से 1 बजे तक, आपको 10:30, उसके बाद आधा घंटा मिलता है आपको। आधे घंटे में आप घूम सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। अब बात करें 11 से 1 बजे, 2 घंटे आपको डेली मैथ के लिए देना ही देना है। 2 घंटे अगर आप मैथ को दे रहे हैं तो आसानी से इसको कवर कर पाएंगे, नॉट डिफ़िकल्ट। ओके, मैथ को। अब बात करते हैं 3 से 4, हिंदी के लिए अगर आप डेली 1 घंटा दे रहे हैं, ये भी पर्याप्त है। इट इज़ एनफ, ओनली 1 hour इज़ एनफ फॉर दिस एग्जामिनेशंस, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट कंपटीशन इज़ हाई लेवल। जो कंपटीशन है हाई लेवल पर पहुंच चुका है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हिंदी में आपको मात्र 1 घंटा ही देना है। अब बात करते हैं नीचे। देखिए अब यहाँ आपको 5 से 6, शाम के 5 बजे से 6 बजे तक मैथ की एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 2 घंटे देने के बाद मैथ में प्रैक्टिस मांगता है मैथ, ये बात आपको याद रखनी है। और 7 से 8 बजे की बात करें, मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाइए, यानी कि पूरे पेपर का 7 बजे से लेकर 8 बजे से डेली 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे कि आपको मतलब कोई मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बिल्कुल एग्ज़ाम में कोई भी नर्वसनेस नहीं आएगी, यानी आपको बेचैनी महसूस नहीं होगी एग्ज़ाम में, तो आप इसे ईज़िली क्वालिफाई कर पाएंगे। आप चिंता की बात नहीं है कुछ, ठीक है। तो
इन चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर आपको ये मेरी रणनीति अच्छी लगी हो तो फॉलो कीजिए, नहीं खुद की रणनीति स्वयं बनाइए, अपना टाइम टेबल स्वयं बनाइए, लेकिन मेरे द्वारा कहे गए सिलेबस को ध्यान से समझना है। अपने सिलेबस को समझिए, उसके बाद इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और डेली पढ़िए। ये गारंटी है कि आप अगर वास्तव में मेहनत करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।